जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप साधना के अनुभव के बारे में सुनेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देव राधा ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर विभिन्न तीर्थ स्थान में साधना करवाई जाती है। कोई दुर्गा जी की साधना करता है, कोई काली जी की साधना करता है, कोई हनुमान जी की साधना करता है, कोई भैरव जी की साधना करता है, कोई शमशान साधना करता है, कोई अपने इष्ट देवता की साधना करता है, कोई कुल देवी देवता की साधना करता है। तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर विभिन्न तीर्थ स्थानों पर साधना कराई जाती रही है और आगे भी कराई जाती रहेगी। तो बहुत से मनुष्य हमारे साथ में आते हैं, साधना करते हैं, अनुभव बताते हैं। उन्हीं अनुभव में से कुछ अनुभव आज हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। आजकल मनुष्य सोचता है कि साधना एक तरीके से रेवड़ियां बट रही है, ऐसा मान करके साधना करने के लिए चला आता है, जबकि ऐसा नहीं है। साधना में मनुष्य को तपाना पड़ता है, जप करके तपना पड़ता है, हवन करके तपना पड़ता है, त्याग करके तपना पड़ता है, समर्पण करके तपना पड़ता है। और जब तप जाता है या शरीर कुंदन हो जाता है, तब उस शक्ति का आभास होने लगता है जिसकी आप साधना करते हैं। आप लोहे को देखिए, गरम करके पीटा जाता है तो इसके हिसाब से उस लोहे को अपने अनुसार वो लोहार उसको आकार दे देता है ठोक पीट करके, पर उसे बार बार गर्म करना पड़ता है, बार बार तपाना पड़ता है, तब जाकर के वो उसको आकार दे पाता है। इसी प्रकार से जब आप साधना करते हो तो वह शक्ति जिसकी साधना की जाती है वह अपने अनुसार आपको तपाती है, बार बार हथौड़ा देके ठोकती है, गरम करती है और अपने अनुसार ढालती है, तब जाकर के साधना में सिद्धियां प्राप्त होती है। साधना कोई हंसी खेल नहीं है, उसमें समय की कीमत होती है। साधना काल के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 विकार होते हैं हमारे शरीर में। इन 10 विकारों को वो इतना गर्म करके हथौड़े की मार मार करके इन विकारों को समाप्त कर देता है, तब जाकर के कुंदन बनता है। इसी प्रकार से सोना है, उस सोने में भी बार बार सोने को गर्म किया जाता है और फिर ठोका जाता है, फिर गर्म करते हैं, फिर ठोका पीटी होती है। यानी इतनी मार पड़ती है उस सोने को बार बार तपाने के बाद कि वो उस सुनार के कल्पना के अनुसार उस सोने से वह आभूषण बना देता है। इसका मतलब क्या है कि आप उस आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए जो तरसते हो, साधना शब्द जिसका यूज किया जाता है, उसके अनुसार इस आत्मा को भी उतना ही तड़पना पड़ता है। जैसे कि एक मछली पानी से निकलने पर वापस पानी में जाने के लिए तड़पती है, उसी प्रकार एक मनुष्य को भी तड़पना पड़ता है। एक भूखे मनुष्य को अन्न खाने के लिए तड़पना पड़ता है कि अन्न मिल जाए, जिस जैसे में कुछ भी मिल जाए मैं खा लूं। तो वो जो तड़पन होती, वही तड़पन आपको भी पैदा करना पड़ती है।
एक मनुष्य को ऑक्सीजन से बाहर कर दो, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता कि एक मनुष्य भी तड़पने लग जाता है, तो उस ऑक्सीजन के लिए जो मनुष्य के अंदर जो तड़पन होती है जिंदा रहने की, वही तड़पन एक साधक मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए महसूस करना पड़ेगी। इतना ही तड़पना पड़ता है, तब जाकर के वह साधना में सफलता प्राप्त करता है। कोई साधना हंसी खेल नहीं है कि रास्ते चलते आप पैसे दे दो और पैसे बांट दो और साधना प्राप्त हो गई। केवल पुण्य करने से साधना प्राप्त नहीं होती है, केवल पुण्य करने से शक्तियां आपके नजदीक नहीं आ जाती है। उसके लिए इस शरीर को तपाना पड़ता है। उस परमात्मा का अंश, छोटा सा अंश, यानी एक सुई की नोक के बराबर हमारे शरीर के अंदर आत्मा रूपी वास होता है। यानी इति उस सुई के नोक के भी 1000वें भाग कह लीजिए आप, तो उसका अंश, परमात्मा का अंश आत्मा रूप में हमारे इस शरीर में विद्यमान है। तो यह शरीर गर्म रहता है और चलता है और सब काम करता है, बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक। इस शरीर के अंदर वो आत्मा, मतलब सुई की नोक का 1000वां हिस्सा आत्मा रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। आप अंदाज लगा सकते हैं उस 1000वें हिस्से में कितनी गर्मी है कि एक बच्चे का जन्म होकर के वह बुढ़ापे तक सभी काम करता है। तो आप तो उस परमात्मा की आग को प्राप्त करना चाहते हो, तो एक जरा से सुई के नोक का भी 1000वें हिस्से आपके शरीर में है, तो इतनी गर्मी है, तो उसके पास तो कितनी गर्मी होगी, अंदाज लगाइए आप। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बार बार गर्म होना पड़ता है और बार बार ठोका पिड्डी होगी आपकी। मतलब आपको अपने माता को त्यागना होगा, पिता को त्यागना होगा, परिवार को त्यागना होगा, समाज को त्यागना होगा, पत्नी बच्चों को त्यागना होगा, भाई बहनों को त्यागना होगा, अन्न का त्याग करना होगा, वस्त्र का त्याग करना होगा। यानी ये संसार की जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, जितनी भी मोह माया है, इन सब का त्याग करना होगा। तब जाकर के वह परमात्मा का अंश, ये आत्मा, उस परमात्मा से मिलन हो सकता है। सिर्फ मृत्यु नहीं होती है, बाकी सब कुछ हो जाता है। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि यदि आप इन सब का त्याग कर सको तो साधना करो, अन्यथा मत करो। क्योंकि साधना करने में वह ईश्वर आपकी भयंकर परीक्षा लेता है, सिर्फ मृत्यु नहीं देता है, बाकी सब कुछ आपसे छीन लेता है कि तू मेरे पास आना चाह रहा है। मेरे उसमें जो पवित्रता है, उसमें जो आग है, वह आग के समान आपको बनना पड़ेगा। यानी अपने पीछे ये 10 रस्सियां का बंधन जो है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 रस्सियों का इस शरीर के हर अंग अंग पर बंधन है। इस बंधन को काटना पड़ेगा, तब जाकर के आप परमात्मा की जो आग है, पवित्र अग्नि के लीजिए, उस अग्नि से आपकी मुलाकात हो सकती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी साधना में करने के पहले, आने के पहले यह सोच ले कि मुझे कभी भी किसी भी वक्त परिवार का, समाज का, धन का, दौलत का, संपत्ति का, बेटे बेटी के मोह का, पुत्र पुत्री के मोह का त्याग करना पड़ सकता है, और वो त्याग कराता है। आप परमात्मा के जितने नजदीक जाते जाते हो, वह उतना ही आपको इस मोह माया से दूर करता जाता है। ऐसे ऐसे कष्ट देता है कि जिसमें आपकी चीख निकल जाती है, बस जान नहीं निकलती शरीर से। बाकी हर प्रकार का कष्ट आपको भोगना पड़ सकता है। यदि आप तैयार हो यह कष्ट भोगने के लिए, तो साधना लाइन में उतरना, अन्यथा मत उतरना।
लाखों में एक व्यक्ति होते हैं जिनको साधना प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है। हर किसी मनुष्य को सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। अतः आपसे निवेदन है कि साधना में आने के पहले यह पहले दिल दिमाग में बिठा लें कि मुझे परिवार का त्याग करना है, मुझे समाज का त्याग करना है, मुझे धन का त्याग करना है, मुझे मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरा कोई मान सम्मान नहीं, बस मैं ईश्वर का सेवक हूं, यह मान करके साधना करने के लिए आना हो, यह साधना करना हो तो ईश्वर की भक्ति में ज्यादा लीन रहना, अन्यथा ईश्वर के पास ज्यादा मत जाना, कष्ट ही कष्ट भोगोगे। मैं आपको डरा भी नहीं रहा हूं, जीवन की सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत करी है मैंने बहुत संक्षिप्त में। तो ईश्वर की उतनी ही भक्ति करो जितना आप सहन कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर बहुत पवित्र है, भयंकर पवित्र है, यानी आग के माफिक पवित्र है, जल के माफिक पवित्र है, ऑक्सीजन के माफिक पवित्र है। क्योंकि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो आप मर जाते हो, आपके शरीर में अग्नि नहीं होती तो आप मर जाते हो, आपके अंदर जल नहीं होगा तो आप मर जाओगे। तो ये तीनों भयंकर पवित्र चीजें हैं, और इतनी पवित्रता आपके अंदर आना चाहिए। तो उसके लिए आपको इस कलयुग के जितने भी मोह हैं, जितनी भी माया है, और जितने भी ईर्ष्या है, तृष्णा है, राग है, देश है, इन सबको छोड़ना होगा, तब जाकर के ईश्वर की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती है। मतलब जब हम किसी साधक मनुष्य से मिलते हैं तो उसके त्याग की कहानी यदि आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, कितना त्याग किया है, तब जाकर के ईश्वर के नजदीक वो पहुंचता है। इसलिए साधना करने मत आओ यदि आपके मन में थोड़ा बहुत भी अपने पत्नी के प्रति, बच्चे के प्रति, बेटी के प्रति, बेटे के प्रति, परिवार के प्रति, संपत्ति के प्रति, जमीन जायदाद के प्रति, माता पिता के प्रति थोड़ा बहुत भी मोह हो तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि साधना में सिवा दुख के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। केवल दुख, कष्ट, परेशानी, इसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए जो भी व्यक्ति हमारे पास साधना के लिए आने का प्रयास करता है, साधना करने के लिए बुकिंग कराता है, उन सब से हमारा विनम्र निवेदन है कि पहले इस बात को अच्छे से सोच ले, विचार कर ले, ताकि बाद में आरोप न लगाए कि साहब उनके यहाँ पे साधना करने के लिए गए थे, उसके बाद से हम कंगाल हो गए, हम दरिद्री हो गए, हमारा व्यवसाय चलना बंद हो गया, हमारी धन संपत्ति बिक गई, उनने न जाने क्या कर दिया, न जाने कौन सी शक्ति हमारे ऊपर छोड़ दी कि हम बर्बाद हो गए। मतलब इल्जाम गुरु पे लग जाता है, और फिर एक दोष और वो अपने ऊपर ले लेता है, गलत इल्जाम लगाने का, वो भी गुरु दोष। फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब वो गुरु पर इल्जाम लगाना प्रारंभ करता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब चूंकि बुद्ध गुरु का पुत्र है, जो बुद्धि प्रदाता है, धन प्रदाता भी है, यंग है, जवान है, तो उस मनुष्य की बुद्धि भी खराब हो जाती है गुरु पर दोष लगाते से ही। वो जवान है तो गलत काम करने लग जाता है, शराब मांस पीने लग जाता है, पागल हो जाता है, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती है। और जब बुद्ध नाराज हो गया
अपने पिता का अपमान होने पर। तो बुद्ध की वजह से, जो कि युवा है, जवान है, बुद्धि देने वाला है, सूर्य के बहुत नजदीक रहने वाला है, वो पित्त दोष की उत्पत्ति कर देता है और मनुष्य धीरे धीरे बिना किसी वजह से, सिर्फ एक जरा सी गलती की वजह से कि वो साधना करने के लिए चल पड़ा था बिना विचार किए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दस बार सोचना, 1000 बार सोचना कोई भी साधना करने के पहले, तब जाकर के 10 साधक मनुष्यों से विचार करना, उसके बाद में इस लाइन में उतरना। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मैं न तो डरा रहा हूं किसी को और न मैं साधना से रोकने का प्रयास कर रहा हूं। प्रैक्टिकल बात मैंने कही कि कोई भी हम मकान बनाते हैं, कोई भी फैक्ट्री खोलते हैं, कोई भी बड़ा काम करते हैं, तो हम किसी एक्सपर्ट की सेवा लेते हैं जो उस चीज का महारत हासिल होता है। तो उस एक्सपर्ट ओपिनियन, उसकी रिपोर्ट लेने के बाद ही हम कोई काम चालू करते हैं। इसी प्रकार से साधना में भी जिन जिन ने पहले साधना कर चुकी है, जिनके पास सिद्धियां आ चुकी, या जो परोपकार का कार्य कर रहे हैं, उनसे जाकर के पहले मिल लो, उनके साथ रह लो कुछ दिन, और जब लगे कि हाँ कर सकता हूं तो साधना लाइन में उतरना, अन्यथा मत उतरना। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मां जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और विशेष तौर से मां भगवती जगत जननी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सतत प्रयास करते रहें, ऐसी कामना हम उनके चरणों में आपके लिए करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलप्रतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धे। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम जानी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा। कामहा काली कपाली कराली का या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने।